गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हिस्ट्री चल रहा था, उसमें हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश तक आए हुए थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम लोग पल्लव को पढ़ चुके थे। अब राष्ट्रकूट है, तो राष्ट्रकूट की बारी है आज और हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चालुक्य आएगा और ढेर सारा आएगा, जो जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं वो सारे आएंगे। तो एक तरफ से पल्लव तो देख चुके थे, अब राष्ट्रकूट की बारी है और आज हम लोग राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में राष्ट्रकूट का क्या योगदान है। आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो एक और सारा पॉइंट देख लेंगे मित्र। क्या है, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए तो क्या है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश जो दक्षिण भारत का राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग थे। कौन थे? दंतिदुर्ग। तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। और कब? ईस्वी कितना है? 752 ईस्वी में। ये किस समय की बात है? 752 ईस्वी की बात है। तो उस समय राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। ठीक है। दंतिदुर्ग शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। ये बात भी सही है कि ये जो दंतिदुर्ग जो कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे, वो आरंभ में क्या थे? चालुक्य का जो राजा था। दंतिदुर्ग शुरुआत में जो था कर्नाटक के जो चालुक्य वंश थे, तो चालुक्य वंश के राजाओं के अधीन थे, है ना। चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये कौन था? दंतिदुर्ग। और दंतिदुर्ग क्या हुआ बाद में? ये राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक भी हुआ। ठीक, एक पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मनकीर, है ना। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? मनकीर। राष्ट्रकूट की राजधानी मनकीर, या इसी को मान्याखेत भी कहते हैं, है ना। मनकीर बोलिए या मान्याखेत बोलिए, ठीक है ना। राष्ट्रकूट की राजधानी मनकीर या मान्याखेत थी। यह मनकीर या मान्याखेत वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट है। ये कहाँ है? मालखेड़ सोलापुर के निकट स्थित है। ये बता रहा है कि राष्ट्रकूट की राजधानी मानकीर या मान्याखेत थी, है ना। मान्याखेत थी। यह मनकीर या मान्याखेत जो वर्तमान में है, ये मालखेड़ा कहाँ पर? सोलापुर के निकट में स्थित है। सोलापुर के निकट में स्थित है। कौन? मनकीर या मान्याखेत, जो कि राष्ट्रकूट की राजधानी थी। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश, जो राष्ट्रकूट वंश हुआ, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक, राष्ट्रकूट में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उनमें से जो प्रमुख शासक हैं उनका जिक्र देखिए किया गया है कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। ये प्रमुख शासक थे। ध्रुव, गोविंद तृतीय, है ना, अमोघ वर्ष, और कौन है? कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। देखिए, कृष्ण प्रथम भी है, कृष्ण द्वितीय भी है और कृष्ण तृतीय भी है। मतलब कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय तीनों ही हैं। और देखिए, एक और प्रमुख शासकों में कौन है? ध्रुव है, गोविंद तृतीय है और अमोघ वर्ष है। गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय है। तो ये सारा कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय, ये सभी क्या है? तो ये सभी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। आगे देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अभी तुरंत याद कर लेंगे हम लोग कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने, है ना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? ध्रुव था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट जो वंश हुआ, उस वंश का सबसे पहला शासक कौन था? ध्रुव था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव था। ध्रुव ने कन्नौज पर, कहां पर? कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक था ध्रुव, इसने क्या किया था? त्रिपक्षीय युद्ध में जो है हिस्सा लिया, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और किसको किसको हराया? तो प्रतिहार नरेश जो वत्सराज था, इसको भी हराया, एवं पाल नरेश जो धर्मपाल था, इसको भी
पराजित किया। तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जो ध्रुव है वह त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा क्यों लिया? तो वह कन्नौज के लिए लिया, है ना, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, है ना। ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा क्यों लिया? तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। और किसको किसको हराया? तो यहां देखिए, प्रतिहार नरेश किसको हराया? वत्सराज को हराया। और पाल नरेश किसको? धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन? ध्रुव। ये तो जान ही रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक ध्रुव को धरावर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरावर्ष। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से धारावर्ष किसका उपनाम है? तो ये किसका होगा? ध्रुव का। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ठीक है, तो धारावर्ष किसको कहा जाता था? ध्रुव को। और ध्रुव क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक थे। आगे बढ़ते हैं, गोविंद तृतीय पर आते हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। देखिए, अब हम गोविंद तृतीय का बात करते हैं। तो गोविंद तृतीय भी राष्ट्रकूट वंश का ही शासक है और गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और भाग लेकर किसको हराया था? चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक जो है धर्मपाल। चक्रायुद्ध और धर्मपाल को पराजित किया और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को भी, है ना, प्रतिहार वंश का शासक जो नागभट्ट द्वितीय था इसको भी हराया। कौन? ये किया गोविंद तृतीय ने, त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेकर। ठीक है ना। चलिए, चक्रायुद्ध को भी हराया, उसके संरक्षक धर्मपाल को भी हराया और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को भी हराया। आगे बढ़ते हैं। पल्लव, देखिए, पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। किसने नष्ट किया? गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। क्या कह रहा है? पल्लव एक, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को, इन तीनों का जो संघ था, किसका? पल्लव वंश का, पांड्य का, केरल का और गंग वंश शासकों का जो संघ था, इस संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। किसने हराया? गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। ये जो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष भी क्या है? राष्ट्रकूट का ही एक शासक है ना, प्रतापी शासक है। और अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी याद कर लीजिए कि जैन धर्म किसका, जैन धर्म के अनुयायी राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो वो था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग, क्या लिखा था? कविराज मार्ग की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? या फिर कहा जा सकता है कविराज मार्ग की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो आंसर क्या होगा? अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष किस धर्म को मानने वाले थे? तो वो जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अमोघ वर्ष। और इसने कन्नड़ भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी? कविराज मार्ग की रचना की, कविराज मार्ग की रचना की। आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण, है ना, आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जीनसेन। आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन। एक पुस्तक हो गया यहां पर, देखिए। दूसरा है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य, है ना। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। एवं अमोघ वृत्ति, क्या है? अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सक्तायन अमोघ वर्ष। कौन है? सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। वो लेखक जो है सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार, ये जो सक्तायना है ये अलग है और यहां से अमोघ वर्ष अलग है। सक्तायना जो है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आइए इसको फिर से देखते हैं। पुस्तक का नाम क्या है? आदि पुराण। क्या है? आदि पुराण। और आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जीनसेन। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जीनसेन। ये जो आ रहा है इसको भी तुरंत याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जीनसेन। और अगला क्वेश्चन है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य, है ना। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। एवं अमोघ वृत्ति के लेखक, ये जो अमोघ वृत्ति हुआ, अमोघ वृत्ति का लेखक कौन है? सक्तायना है ना, सक्तायना। अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना है।
और ये सभी, ये तीनों कौन कौन, जिनसेन, महावीराचार्य और सक्तायना, ये सभी कहां रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। कहां रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, आदि पुराण का रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, और ये जो है अमोघ वृत्ति है ना, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना है ना, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना। और ये तीनों है ना, जिनसेन, महावीराचार्य और सक्तायना, ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष क्या है? अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में, कहां पर? तुंगभद्रा नदी में। अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक थे, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, है ना। तो ये जैन धर्मावलंबी हुए थे, कौन? अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष ने क्या किया? तो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया और जल समाधि लेकर के क्या किया? अपने जीवन का अंत किया, है ना। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। आगे बढ़ते हैं। इंद्र तृतीय के शासनकाल, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी है ना अल मसूदी भारत आया। तो कहा जाता है कि अल मसूदी किसके समय में भारत आया? तो अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में जो एक अरब निवासी था भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इसने क्या कहा? जब ये अरब निवासी अल मसूदी है ना, ये अरब निवासी अल मसूदी जब भारत आए तो इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक, उस समय का तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो वो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आए थे, है ना। उस समय इंद्र तृतीय का शासन चल रहा होगा राष्ट्रकूट वंश में। तो उस समय अरब निवासी अल मसूदी भारत आए और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक अर्थात इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक। अब यहाँ राष्ट्रकूट वंश जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जो राष्ट्रकूट वंश आज स्टार्ट किए हैं, तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्णदेव तृतीय था। कृष्णदेव तृतीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक, सबसे प्रथम शासक ध्रुव था, है ना, और सबसे अंतिम शासक कौन है? कृष्णदेव तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा की कवि पौन, क्या नाम है? पौन। इसी के दरबार में, मतलब कृष्णदेव तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा का कवि पौन रहते थे। इन्होंने शांति पुराण, पौन ने किसका रचना किया? शांति पुराण की रचना की। पौन ने शांति पुराण की रचना की थी। तो यहां बात समझने वाली है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्णदेव तृतीय था, ये तो हो गया। और कृष्णदेव तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा का एक कवि रहते थे जिनका नाम क्या था? पौन था। कन्नड़ भाषा कवि पौन था जो कृष्णदेव तृतीय के दरबार में रहते थे। और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की? शांति पुराण की। किसकी रचना की? शांति पुराण की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शांति पुराण के रचनाकार कौन है? तो वो एक कन्नड़ कवि है पौन, जो कृष्णदेव तृतीय के दरबार में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। कल्याणी के चालुक्य, है ना, कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने, कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 937, है ना, 937 कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 937 ईस्वी में कर्क को, किसको? कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कर्क हो सकता है राष्ट्रकूट वंश का कोई शासक हो, तो वही कह रहा है कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय, किसने? तैलभ द्वितीय ने 937 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। किसकी नींव डाली? कल्याणी के चालुक्य वंश की, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। और ये जब नींव डाला जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं राष्ट्रकूट वंश खत्म होगा और स्टार्ट क्या होगा? कल्याणी के चालुक्य वंश, क्योंकि इसकी नींव यहां पर डाली गई। कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने, तो ये जो कल्याणी के चालुक्य की नींव डाली राष्ट्रकूट वंश पर, ये किसने डाला? तैलभ द्वितीय ने, है ना। कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 937 ईस्वी में कर्क को हराकर, किसको हराया? कर्क को हराया और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है ना, अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो ठीक है गाइज, आज ये राष्ट्रकूट वंश था। इसके बाद ये जो कल्याणी का चालुक्य वंश अगली वीडियो में आएंगे हम लोग लेकर के, और जो एक दो पॉइंट इसका छूटा होगा राष्ट्रकूट का हम सब उसमें इंक्लूड कर देंगे और कल्याणी के चालुक्य से अगला वीडियो हमारा आएगा। धन्यवाद।